हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 2.1 और अध्याय पहला सभी को सॉल्व कर चुके हैं। पहला है ज्ञात कीजिए, यानी 1/4 का 1/4 इसका मान निकालना है। 1/4 का की जगह लिखेंगे गुना और 1/4। ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे वाली संख्या से नीचे गुना होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 16। इसी तरीके से इसको ही बनाएंगे। 3/5 का की जगह लिखेंगे गुना 1/4। ऊपर वाली संख्या में ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाली संख्या में नीचे से गुना करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20। 4/3 का की जगह लिखेंगे गुना 1/4। 4 में 1 से गुना करेंगे और 3 में 4 से गुना करेंगे। 4 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 4। 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12। जब ये कटेगा तो काट देंगे। 4 से एक बार में 4 एकम 4 और 4 3 12 आएगा। इसका मान 1/3। 4 का पहाड़ा में ये भी आता है और ये भी आता है, इसलिए 4 का पहाड़ा पढ़ के काटे हैं। 4 एकम 4 और 4 3 12। 2/9 का की जगह लिखेंगे गुना 1/7। ऊपर ऊपर गुना होगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा और 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 सते 63। 6/5 का की जगह गुना 1/7। 6 में 1 से गुना करेंगे, 7 में 5 से गुना करेंगे। 6 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 6 और 5 में 7 से गुना करेंगे, 5 सते 35। 3/10 का की जगह गुना 1/7। 3 में 1 से गुना करेंगे और 10 में 7 से। 3 में 1 से गुना होगा तो 3 एकम 3 और 10 में 7 से गुना करेंगे, 10 सते 70। दूसरा सवाल है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। इन दोनों संख्याओं को गुना करना है और उसको न्यूनतम रूप में बदलना है। यदि संभव रहेगा तभी उसको न्यूनतम रूप में बदलना है। आइए आसानी से इसको बनाना सीखते हैं। 2/3 है, 2/3 लिख देंगे गुना। पहले क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करते हैं और फिर जितना आता है ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 और नीचे 3 था तो लिख देंगे नीचे 3। पहले ये दोनों संख्या में गुना करते हैं, जितना आता है ऊपर वाला जोड़ के लिख देते हैं और नीचे जितना लिखा रहता है उसको लिख देते हैं। इसके बाद देखेंगे कटेगा तो काटेंगे। काटा कैसे जाता है, तेरछा तिरछी ऐसे ऐसे काटते हैं, तेरछा तिरछी, या ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं। सामने सामने आपको नहीं काटना है, यानी ऊपर ऊपर नहीं काटना है और नीचे नीचे नहीं काटना है। तो देखिए 3 से 8 नहीं कट रहा, 3 से 2 नहीं कट रहा है, 3 से यहाँ 8 नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 2 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 और 3 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9। ये आंसर हो गया। यदि आप इसको चाहते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना तो बदल सकते हैं, नहीं तो आपका यही आंसर हो गया। क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो होगा उसका जो आंसर होगा उसमें मिश्रित भिन्न में बदला हुआ होगा। आप बदल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। कैसे बदलते हैं आइए सीखते हैं। 9 से 16 में भाग देंगे। जो नीचे रहेगा उसको पहले लिखना है, जो ऊपर रहेगा उसको बीच में लिखना है। 2 बार में 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 9 एकम 9, घटाएंगे तो आएगा 7। जो भागफल आता है उसको पहले लिखते हैं, फिर ऐसा लाइन पढ़ना है। इसके बाद जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिख देंगे और जिससे हम भाग दिए थे उसको नीचे लिखेंगे।
यानी इसका आंसर आया 1/7/9। दूसरा है 2/7 गुने 7/9। यदि वो मिश्रित भिन्न के रूप में हो, पूर्णांक के रूप में हो, तो पहले उसको बटे में लिखना है। देखिए ये यहाँ कट रहा है, 7 से 7 कटेगा एक बार में, और 2 से 9 नहीं कटेगा। अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे 9 है। ये इसका आंसर हुआ। अब इसको देखते हैं कि मिश्रित भिन्न में होगा, बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। जो नीचे था उसको बाहर लिखेंगे, जो ऊपर था उसको अंदर लिखेंगे। और 9 से 2 में भाग लगाएंगे तो 9 का पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, यदि ऊपर वाला संख्या कम हो, नीचे वाला ज्यादा हो, तो मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जाता है। लेकिन जब नीचे कम हो, ऊपर ज्यादा हो, तो मिश्रित भिन्न में आसानी से बदला जा सकता है। 3/8 गुने 6/4। देखिए 3 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये 2 से और ये भी 2 से कट रहा है ऊपर, ये भी कट रहा है 2 से। आप ऐसे भी काट सकते हैं या पीछे पीछे भी काट सकते हैं। हम ऊपर नीचे काटते हैं, 2 का पहाड़ा में 4 आएगा 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 6 आएगा 3 बार में। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 3 में 3 से 9, और 2 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16। यहाँ देखिए नीचे ज्यादा आ गया, तो ये मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। देखिए ये कोई कट रहा नहीं है, 5 से 3 नहीं कटेगा और 9 से 5 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, 9 तिया 27। अब 5 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 25। देखिए नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, तो 25 में क्या करेंगे, 27। 25 से भाग देंगे 27 में, एक बार में लगाएंगे 25, बच जाएगा शेष 2। यानी पहले 1 लिखेंगे, जो शेषफल आया उसको ऊपर लिखना है, और जिससे भाग दिए थे उसको नीचे लिखना है। इसका मान आएगा 1/2/25। आपका ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। 1/3 गुने 15/8। देखिए ये ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से 15 कटेगा तो कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब तो कट रहा है नहीं, तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। नीचे बड़ा संख्या है तो इससे इसमें भाग नहीं लग पाएगा, यानी मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। ये देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा, 11 से 10 नहीं कटेगा, 10 से 11 नहीं कटेगा। ये ऊपर नीचे भी नहीं करता है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 11 दिया 33, और नीचे में नीचे संख्या, नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे। कहने का मतलब 2 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20। नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, भाग लगाएंगे। 20 से 33, 20 दूनी 40 होता है, एक बार में 20 बनाएंगे। में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया बचेगा 1। इसको पहले भागफल पहले लिखना है, इसके बाद जो शेषफल आया उसको ऊपर लिखना है, जिससे भाग दिए थे उसको नीचे लिखना है। ये भी देखिए 5 से 12 नहीं कटेगा, 7 से 4 नहीं कटेगा, या 4 से 7 नहीं कटेगा, और ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। 4 में 12 से गुना करेंगे, 12 से 48। 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 से 35। नीचे छोटी संख्या, ऊपर बड़ी बड़ी संख्या, तो 35 में 35 से भाग लगाएंगे 48 में, तो एक बार में लगाएंगे 35, घटाएंगे तो आएगा 3, यहाँ बच गया 1। इसका मान हो गया 1 पूर्णांक। शेषफल आया 13, ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दिए थे 35 को नीचे लिखेंगे। तीसरा है निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। भिन्न का मतलब कोई संख्या जो बटे में लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको भिन्न कहता है, भिन्न संख्या। ये भिन्न संख्या हुआ, ये भिन्न संख्या हुआ, ये भिन्न संख्या हुआ। लेकिन ये जो है पूर्णांक के रूप में 5 पूर्णांक 1/4, ये मिश्रित भिन्न है। ये ऐसे लिखा हुआ जब भी मिले आपको पूर्णांक के रूप में, वो मिश्रित भिन्न होगा।
जो बटे में लिखा हुआ मिलेगा वो सिर्फ भिन्न होगा, यानी ये जो भिन्न दिए हुए हैं उसको क्या करना है, गुना करना है। तो 2/5 है, 2/5 लिख देंगे। दिया हुआ है पूर्णांक के रूप में, पहले ही दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और ऊपर जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो 5 चौके 20 और 1 21 और नीचे 4 है तो लिखेंगे 4। इसके बाद देखिए ये कट रहा है, ये दोनों तो काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से 21 नहीं कटेगा, 5 से 21 नहीं कटेगा। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं काटना है और सामने नीचे नीचे नहीं काटना है, यानी सामने सामने आपको नहीं काटना है। आप ऊपर नीचे काट सकते हैं या ऐसे काट सकते हैं, सामने सामने तिरछा तिरछा। तो 21 में 1 से गुना होगा तो 21 आ जाएगा, अब 5 में 2 से गुना होगा तो 10 आ जाएगा। इसके बाद नीचे जब छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या हो तो उसको मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। 10 दूनी 20। भागफल आया है पहले उसको लिखना है, इसके बाद जो शेषफल आया है उसको ऊपर लिखना है और जिससे भाग दिए थे उसको नीचे लिखना है। ये इसका आंसर है। इससे गुना करेंगे, 6 पचे 30 और ऊपर वाला जोड़ेंगे। 6 पचे 30 है तो 32/5 गुने 7/9। अब देखिए 5 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा। 9 से 32 कटेगा, नहीं कट रहा है। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 32 में 7 से गुना, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 या 21, 1 हासिल था 22। 9 में 5 से गुना हो जाएगा, 9 पचे 45। 45 से भाग देंगे 224। 45 दूनी 90 और 45 किया है 5 किया 15 हासिल 4 से 12 135। 45 चौके 180 हो जाएगा। 45 में 5 से गुना करके देखते हैं, 5 चौके 20 की 5 और 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 है तो 22। 225 आ रहा है, 5 बार में ज्यादा हो रहा है इसलिए 4 बार में 180। 4 में से 0 गया था 4, 2 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, ये 1 में से 1 गया कट गया। लिखेंगे 4/44, जो शेषफल आया था उसको ऊपर लिखना है, जिससे हम भाग दे रहे थे, जो भाजक था जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, उसको नीचे लिख देंगे। 3/2 गुने 5 किया 15 1 16/3। 3 से 3 कटेगा एक बार में, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, ये इसका मान हुआ। 5/6 गुने 7 दूनी 14 और 3 17/7। देखिए कोई संख्या कट रहा नहीं है, क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 17 पचे 85, 7 छक 42 और 42 से भाग देंगे 85 में। 2 बार में लगाएंगे 84, बचेगा 1। इसका मान हो गया 2/1/42, 2/1/42। या 15 और 2 17/5 गुने 4/7। इसमें भी कोई संख्या कट रहा नहीं है, क्या करेंगे, 17 में 4 से गुना करेंगे, 17 चौके 68 और 7 पचे 35। अब 35 से भाग देंगे 68 में। 35 दूनी 70 होता है, एक बार में लगाएंगे 35, घटाएंगे 3 बचेगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3। इसका मान आ गया 1/33/35। 10 और 3 13/5 गुने 3। नीचे कुछ नहीं है, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 13 में 3 से गुना कर देंगे, 13 या 39, अब 5 में 1 से गुना होगा तो 5, 5 से भाग देंगे 39, 7 बार में लगाएंगे 5 से 35, बचेगा शेषफल 4।
4/7 पहले लिखेंगे भागफल 4, भागफल आया 7, शेषफल लिखेंगे फिर इसके बाद जिससे भाग दिए थे भाजक, यानी 7/4/5। 7 से 21 और 4 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। नीचे 7 है, 7 लिखेंगे 3/5। देखिए 5 से 25 कटेगा 5 में, 5 में 3 से गुना हो जाएगा तो 15 और नीचे बचा है 7। अब 7 से 15 में भाग देंगे, एक बार में लगाए 2 बार में लगाएंगे, 7 दूनी 14, शेषफल आएगा 1। पहले आपको भागफल लिखना है, इसके बाद शेषफल लिखना है, इसके बाद नीचे में लिखना है भाजक जिससे आप भाग दिए थे। ये इसका आंसर होगा। चौथा सवाल है कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। ये दोनों में कौन बड़ा है और ये दोनों में बताना है कि ये दोनों में कौन बड़ा है। पहले चेक करते हैं, 3/4 का के जगह लिखेंगे गुना, 2/7 एक कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब तो कटेगा नहीं तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 में 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, 5/8 का की जगह गुना और 3/5। 5 से 5 कटेगा एक बार में, 1 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3, नीचे हो गया। इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, 6/7 का की जगह गुना 1/2, 3/7 का की जगह गुना और 2/3। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 में 1 से गुना करेंगे आएगा 3 और 7 का, 3 से 3 कटेगा एक बार में, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और नीचे हो गया। आप क्या देख रहे हैं, इसमें ऊपर वाली संख्या सेम सेम है और नीचे वाली संख्या अलग अलग है। जस्ट इसका उल्टा है, इसमें नीचे वाली संख्या सेम सेम है और ऊपर वाली संख्या अलग अलग है। 5/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश होता है और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हर होता है। मैं आपसे पूछूं 3/8 में अंश कितना, तो बोलिएगा 3 और हर कितना 8। इसी तरीके से इसमें अंश 3 हो गया, हर हो गया 14। एक संख्या 10 है उसको हम 5 से भाग देते हैं और एक संख्या 10 है उसको 2 से भाग देंगे। अब ये दोनों में पता करना है कि कौन बड़ी संख्या है, 10/2 और 10/5। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, इधर आया 5 यहाँ आया 2, इसका मतलब ये बड़ी संख्या। कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर वाली संख्या सेम सेम हो और नीचे वाली संख्या अलग अलग हो, यानी अंश सेम हो, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अंश सेम होगा यानी दोनों बराबर बराबर होंगे और हर अलग अलग होंगे, तो जो जिसमें हर कम होगा यानी हर का मान जिसमें कम होगा वही बड़ी संख्या होगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए इसी तरीके से इसमें इसमें क्या है, अंश सेम सेम है और हर देखेंगे दोनों में किसमें छोटा कम है, तो इसमें कम है। इसका मतलब ये जो संख्या है 3/14 और 3/8, ये जो है ये बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होगी उस तरफ का साइन लगाएंगे। तो ये किसका मान था, 3/4 का 2/7, और ये किसका मान आया था 5/8 का 3/5। पूछा था ये दोनों में कौन बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, जब हर सेम होगा और अंश भिन्न होंगे तो जिसमें अंश का मान अधिक होगा
जिसमें अंश का मान अधिक होगा। जब हर सेम होंगे और अंश जो है वो भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न संख्या, तो जिसमें अंश का मान अधिक होगा वही बड़ी संख्या होगी, यानी ये बड़ी संख्या होगी। कहने का मतलब 6/7 का 1/2 ये बड़ा होगा किससे? 3/7 का 2/3 से। पांचवा सवाल है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। सवाल बोल रहा है शैली जो है एक पंक्ति में यानी एक लाइन में 4 छोटे छोटे पौधे लगा रही है। समझिए कि प्रथम पौधा यहाँ है, दूसरा पौधा यहाँ लगाई, तीसरा पौधा यहाँ लगाई, चौथा पौधा यहाँ लगाई। लाइन से 4 पौधा लगाई है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। 2 क्रमागत यानी 2 लगातार पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। यानी पहला पौधा और दूसरा पौधा के बीच की दूरी 3/4 मीटर, दूसरा पौधा तीसरा पौधा के बीच की दूरी 3/4 मीटर, यानी प्रत्येक पौधा के बीच में 3/4 मीटर की दूरी है। ये दोनों पौधा के बीच, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों के बीच 3/4 मीटर की दूरी है। सवाल तुमसे आपसे पूछ रहा है प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। ये जो प्रथम पौधा है, पहला पौधा और अंतिम पौधा, ये दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछता है, तो ये तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तब कैल्शियम निकालेंगे, 4 4 4 कैल्शियम 4 होगा। 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में आता है, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में आएगा, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है। 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में, 3 का पहाड़ा एक बार, 3 3 6 और 3 9/4 मीटर। यानी प्रथम पौधा और अंतिम पौधे के बीच की दूरी 9/4 मीटर होगा। आप इसको पूर्णांक में बदलना चाहते हैं यानी मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कैसे? तो 4 से 9 में भाग देंगे, 2 बार में लगाएंगे, 4 दूनी 8, बचेगा शेषफल 1। इसको लिखेंगे 2 पूर्णांक 1/4। पहले भागफल लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखना है, तो जिससे हम भाग दे रहे थे उसको नीचे लिखना है। यानी दोनों पौधों के बीच की दूरी 2 पूर्णांक 1/4 या 9/4 मीटर होगा। या इसको एक और विधि से बना सकते हैं, ऐसे बनाइए, एक और तरीके से बना सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर, सब के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो पूछे हम आपसे पहला और अंतिम यानी ए और बी है, पूरा ए बी की दूरी कितना होगा? तो आप सब जोड़ के बताइएगा। 2 4 और 6, 2 2 4 4 2 6 मीटर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मीटर कितना बार आया है? 3 बार आया है, तो 3 में 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 मीटर। यानी 2 2 मीटर कितना बार है? तो 3 बार, तो 3 से 2 मीटर में गुना करेंगे। इसी तरीके से 3/4 मीटर कितना बार आया है? 3 बार, तो लिखेंगे इसको 3 गुने 3/4 मीटर। ऐसे लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 3 गुने 3/4 मीटर। 3/4 मीटर कितना बार है? तो 3 बार, इसलिए यहाँ 3 लिखे। यही 4 बार रहता तो यहाँ 4 से गुना होता। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 3 में 3 से तो 9 और नीचे 4, नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, 4 में 1 से गुना हुआ तो 4, 9/4
4, यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया। इसी को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2.1/4 मीटर। इसको दो विधि से बना सकते हैं, चाहे आप ऐसे बनाएं या चाहे ऐसे बनाएं। छठा सवाल है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? कहने का मतलब ये है, लिपिका एक किताब पढ़ रही थी। वो रोजाना प्रतिदिन यानी रोजाना 1.3/4 घंटे पढ़ती थी और पूरा पुस्तक को पढ़ने में उसको 6 दिन का समय लग गया, 6 दिन लगा। तो वो सवाल पूछ रहा है कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, यानी 6 दिन में उसको कितना घंटा लग गया है। एक दिन में इतना घंटा लगा है तो 2 दिन में कितना होगा, इसका डबल होगा। 3 दिन में क्या होगा, इसका ट्रिपल होगा। यानी एक दिन में इतना है, समझिए कि एक पहला दिन में 5 घंटा लग रहा है तो दूसरा दिन पढ़ेगी तो फिर 5 घंटा लगेगा, तीसरा दिन पढ़ेगी तो फिर 5 घंटा लगेगा। यानी रोजाना वो इतना इतना घंटा पढ़ती थी। चौथा दिन लगेगा तो फिर 5 घंटा वो पढ़ेगी चौथा दिन में, यानी पहला दिन 5 घंटा पढ़ती है, दूसरा दिन में 5 घंटा पढ़ेगी, तीसरा दिन में 5 घंटा, चौथा दिन में 5 घंटा। तो पहला दिन तो 5 घंटा लग गया, फिर दूसरा दिन हुआ तो फिर 5 घंटा लगा। तो ऐसे ही करके पूरा कितना दिन हो गया, यानी 4 दिन में पूरा कितना घंटा हो गया, तो 5, 5, 10, 15, 5, 20, यानी पूरा 20 घंटे हो गए। या आप ऐसे कर सकते थे, 5, 5 कितना है, 4, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो भी आ जाएगा 20। यानी 5 घंटा रोजाना लग रहा है। अब 5 घंटा तो कितना दिन पढ़ी, तो 4 घंटा, 4 दिन पढ़ी तो 4 से 5 में गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें इससे 6 में इससे गुना कर देंगे, लिखेंगे लिपिका द्वारा एक दिन में पुस्तक पढ़ने में लगा समय 1.3/4 घंटे। एक दिन में इतना घंटा इसलिए लिखेंगे क्योंकि लिपिका द्वारा एक दिन में पुस्तक पढ़ने में लगा समय 1.3/4 घंटा। इसीलिए लिपिका द्वारा 6 दिनों में पुस्तक पढ़ने में लगा समय 6 × 1.3/4। 6 × 4 में 1 से गुना करें तो 4 आएगा, ऊपर 3 है जोड़ देंगे, 4 और 3 7/4। मुझे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लिखेंगे। देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, आइए 2 से कटेगा 3 बार। अब नहीं कट रहा, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 3 में 7 से, 3 7 21, 2 में 1 से 2, यानी 21/2 घंटे लगेंगे। आप इसको पूर्णांक में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, 2 से 21 में भाग देंगे, 10 बार में लगाएंगे 20, शेषफल आएगा 1। पहले लिखेंगे भागफल, इसके बाद जो शेषफल आया उसको ऊपर लिखना है और जिससे हम भाग दिए थे उसको नीचे लिखना है। यानी 10.1/2 घंटे लगेंगे 6 दिन में पुस्तक को पढ़ने में। सातवां सवाल है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
यानी एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, यानी 16 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो पूछ रहा है 2.3/4 पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। 1 लीटर में इतना है, तो 2.3/4 में कितना होगा। मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर पेट्रोल में कोई कार 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो 2 लीटर पेट्रोल में कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। 3 लीटर पेट्रोल में क्या होगा, 30 किलोमीटर। ये आप देख रहे हैं, ये 2 किलोमीटर में ये 10 का दुगना हो गया, ये 10 का 3 गुना हो गया। इसी तरीके से 4 लीटर पेट्रोल में 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुने 10 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसी तरीके से 1 लीटर में इतना है, तो इतना में कितना होगा, तो 16 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। लिखेंगे चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 16 किलोमीटर, इसलिए 2.3/4 लीटर पेट्रोल, ये एल लिखे हैं, एल का मतलब लीटर, पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 16 से गुना कर देंगे, 16 गुने 2.3/4 एल यानी लीटर। 16 कहीं के कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 16/1 गुने, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे यानी बटे में लिखेंगे, पहले इसमें से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/, हो जाएगा 4। 4 से 16 काटेंगे 4 बार में, 4 चौके 16। 11 से 4 में क्या करेंगे गुना, 11 से 44, नीचे 1 है, नीचे 1 रहेगा तो आप लिख भी सकते, नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, यानी 44 किलोमीटर, यानी 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा, 44 किलोमीटर की दूरी तय। आठवां का ए का पहला सवाल, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुने बराबर हो 10/30 के। यानी कहने का मतलब ये है कि हम 2 में कितना से गुना करेंगे कि आ जाएगा 10। 2 में कितना से गुना किया जाए कि 10 आ जाए, तो गुना करेंगे 5 से, 5 दूनी 10। और 3 में हम कितना से गुना करें कि 10 30 आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे 10, 10 तिया 30। या आप ऐसे कर सकते हैं, 10 में 2 से 10 में भाग दे देंगे 2 से, तो 5 बार में आ जाएगा। इसी 3 से भाग देंगे 30 में, 10 बार में कट जाएगा। यानी 2 में 5 से गुना होगा तो 2 5 10, 3 में 10 से गुना करेंगे 3 10 के 30 आएगा। इसके बाद दूसरा बोल रहा है बक्सा, जो बक्सा में जो संख्या आया है 5/10 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप पूछ रहा है, इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। आया है 5/10, इसका न्यूनतम रूप का मतलब छोटा रूप, इसको काटेंगे तब लिखेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, आया 1/2, यानी 5/10 का न्यूनतम रूप हो गया 1/2। इसी तरीके से बी का पहला सवाल है, बक्सा में प्राप्त संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुने बराबर हो किसके, 24/75 का। 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो 3 8 24 होता है। अब 5 में हम कितना से गुना करें कि 75 आए, तो 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 25 75। या आप 3 से 24 में भाग देकर पता कर सकते हैं, 3 से भाग लगाएंगे 24 में 8 बार में आएगा, 5 से भाग देंगे 15 75 में तो 15 बार में आएगा। इसके बाद बोल रहा है दूसरा, बक्सा में जो प्राप्त संख्या हुआ 8/15,
इसका न्यूनतम रूप पूछ रहा है 8/15। ये देखिए 2 का टेबल से कटेगा, यानी 2 का पहाड़ा से कटेगा, ये 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा, ये 3 का पहाड़ा से कटेगा। दोनों कटना चाहिए सेम टेबल से, यानी ये 2 का पहाड़ा से कट रहा है तो ये भी 2 का पहाड़ा से कटना चाहिए, ये 3 का से तो ये भी 3 से कटना चाहिए, तभी काटेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तभी काटेंगे 5 का पहाड़ा से। ये नहीं कटेगा, इसका न्यूनतम रूप हो गया 8/15। 8/15 का न्यूनतम रूप 8/15 ही होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर अलॉट।